नमस्कार दोस्तों मेरे एक क्लाइंट मुंबई में एक रेस्टोरेंट डालना चाहते हैं और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं ऐसी जगह पर लिया जाए जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी दुकानें हो, वहाँ पर कोई दुकान खाली मिल जाए तो वहाँ पर वो अपनी रेस्टोरेंट डाल सके। तो कई गलियाँ होती हैं कि सड़कें ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लाइन से होती हैं, तो वहाँ पर एक माहौल बन रहता है कि लगभग शाम के वक्त तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बोलते कई जगह चटोरी गली होती है, ऐसी कई गलियाँ होती हैं। तो उनकी कोशिश है इसी जगह पर वो रेस्टोरेंट डाला जाए। उसके लिए मुझे प्लान भेज रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, वास्तु यदि अच्छा होता है वो दुकान चलती है, वो आदमी दो पैसे कमाता है, तरक्की करता है। चाहे दुकान किसी भी चीज़ की हो, मेडिकल स्टोर हो, कपड़े की हो, रेडीमेड की हो, पार्लर हो, सैलून हो, आपके किराने की हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हो, फर्नीचर की कोई भी दुकान हो सॉरी, वो फ़ायदे में चलती है। पर यदि उसका वास्तु ठीक नहीं है तो चाहे वो दुकान कितनी प्राइम लोकेशन पर हो, कितनी अच्छी जगह पर हो, कितना अच्छा फर्नीचर बनाओ, कितनी अच्छी आपकी क्वालिटी सब कुछ हो, पर दुकान लॉस में चलती है। कोई ना कोई कारण बनता है, वो दुकान घाटे में जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उन दुकानों के बारे में कि ये दुकानें आई हैं, इन दुकानों के मुझे पास वीडियो भी आया है, फ़ोटोग्राफ भी आया है। ये दुकानें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, इनके फर्नीचर बहुत अच्छे बने हुए हैं। ऑलरेडी वहाँ पर उन लोगों ने रेस्टोरेंट डाल रखे हैं, पर उनको लॉस हो रहा है और छोड़ना चाहते हैं। तो ब्रोकर ने उनको बोला साहब ये दुकान भी है, ये भी अवेलेबल है। तो कुछ दुकानें आई हैं, तो उनमें से मैं आज इन दो दुकानों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों यदि आपकी भी कोई दुकान है, कारोबार है, या आप कोई जगह लेना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, वास्तुनुकूल है कि देखिए, यदि आपका ऑलरेडी दुकान है और लॉस पे चल रही है, आपको परेशानी आ रही है, तो आप मुझे चाहें तो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से प्लान बना के आप मुझे भेजिए। दिशाएं लिखिएगा, जैसे फुटपाथ है, ड्रेनेज है, रोड है, ऐसी जानकारी जितनी दे सकते दीजिए। ये कॉलम है, जैसे यहाँ कॉलम आ गए, यहाँ कॉलम है, ये कोने में कॉलम छोटा है, ये बड़ा है, ये टॉयलेट है, यहाँ टॉयलेट है, जो जानकारी दे सकते दीजिएगा। तो मैं आपको देख के बताऊंगा दुकान लेने लायक है कि नहीं है, या आपकी ऑलरेडी दुकान है तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, इसको कैसे ठीक किया सकता है, ठीक करना पॉसिबल भी है कि नहीं है, उसकी डिटेल जानकारी दूंगा। पर दूंगा वीडियो के माध्यम से, और सबकी नहीं दे पाऊँगा, चुनिंदा दुकानों की जो मैं बता पाऊँगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपनी दुकान का सिलेक्शन कैसे करें। आइए बात करते हैं इस दुकान की। ये दुकान दक्षिण मुखी दुकान है। ये रोड है यहाँ पर, ये दुकान है दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम दुकान। ये दुकान है, ये शटर है यहाँ पर। कोई मैंने वीडियो देखा हुआ, इसका फोटोग्राफ देखें। ये पाथ पे लगभग 10 फीट का, 10-11 फीट का ये ओटला जिसे बोलते हैं वो है। फिर एक छोटा ओटला और है यहाँ पर, और यहाँ पर ड्रेनेज भी है। 2 छोटी लाइन देख रहे हैं, ये ड्रेनेज है यहाँ पर, अच्छे साइज़ की ड्रेनेज है। दोस्तों ये दुकान बहुत अच्छा फर्नीचर बना हुआ है और ये लॉस में चल रहा है, और ऑलरेडी रेस्टोरेंट ही चला रहे हैं और काफ़ी घाटे में। अब इनकी गलतियाँ क्या थी, इस दुकान में गलतियाँ क्या थी? पहली गलती, इसका टॉयलेट जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बना हुआ है, ये टॉयलेट है। कोई रेस्टोरेंट में टॉयलेट की ज़रूरत तो पड़ती है। लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उन्हें वॉशरूम जाना होता है और हाथ वाथ धोने के लिए चाहिए, तो टॉयलेट ज़रूरी होता है। ये टॉयलेट यहाँ बना तो इसके अंदर जो पाइप्स होते हैं, जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं, वो डालने के कारण इसका फ्लो लेवल 4 इंच ऊँचा हो गया। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का जो ऊँचा होना बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, ये पूजा का स्थान है ना, तो अच्छी बात है, पर बाय दी वे चलो ठीक, वो ऊंचा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है ऊंचा था, ये ऊंचा नहीं होना चाहिए। एक दूसरी खराबी क्या हुई इससे कि इसके कारण इस हॉल का, बच्चों के हॉल का नॉर्थ ईस्ट कट गया। कोई कमरा बना, अब ये नॉर्थ ईस्ट कट गया इसका, ये भी एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो जाता है। इस दोष को इस तरह से दूर किया जा सकता है कि इस टॉयलेट को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ से लाइन ले ली जाए, यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। एक दूसरा, इसका फ्लो लेवल ऊंचा नहीं जाना चाहिए, इसका फ्लो लेवल बाकी दुकान के फ्लो लेवल के बराबर हो। इसके लिए चाहिए कि जो टॉयलेट शीट लगेगी, यूरिनल लगेगी, जो भी लगेंगी शीट्स, उनके पाइप जो दीवार में मर्ज कर दिए जाए, यानी कमोड का पाइप दीवार पर जाए, ज़मीन पर ना जाए। और पाइप दीवार से होते दीवार के सारे निकल जाए, और ज़रूरत पड़ने पर भाई 1.5 फीट की हाइट तो रहती है, आप ज़मीन पर पाइप दिख जाए चलेगा, और गड्ढा मत करिए, ऊंचा भी मत करिए, वो पाइप जितना ऊंचा रह जाता चलेगा। इस तरीके से यहाँ बना दीजिएगा, और बाकी फ्लोर लेवल बराबर हो गया।
इसका पानी बाहर नहीं आया रेस्टोरेंट के बाकी हिस्से में, हाल में, तो दरवाजे पर राइजर पट्टी लगा दीजिए 1.5-2 इंच ऊंची, ताकि बाहर पानी बह के बाहर ना आए। इस दोष को दूर कर सकते हैं। बाकी नार्सिस का ये हट जाता, नार्सिस में कट भी खत्म हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 2 दोष दूर हो गए नॉर्थ ईस्ट के, ऊंचाई का और नॉर्थ ईस्ट हाल के नॉर्थ ईस्ट कटने का। बाकी नॉर्थ ईस्ट ठीक है यहाँ। अब इसमें दरवाजा यहाँ रहे, दरवाजा भी नहीं कर सकते। अब दूसरी दिक्कत क्या आ गई, ये दुकान लगभग 2.5-3 फीट ऊंची है, तो एक फुटपाथ ये आ गया 6-7 इंच नीचा, फिर एक फुटपाथ ये आ गया, फिर रोड से नीचे आ गई, या 2-3 स्टेप्स हैं। दोस्तों साउथ इतना नीचा हो जाए तो हम ये दोष दूर कर भी देंगे तो ये दुकान में समझिए 106 का बुखार 102 पे आ गया, 101 पे आ गया, पर 98 कभी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर गुजारे लायक काम हो सकता है, यानी पूरा वास्तु अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। क्योंकि साउथ में इस तरीके से डाउन होने में, क्योंकि जब ये दुकान हम बाहर कुर्सियाँ लगा देते हैं, टेबल लगा देते हैं, ठीक है ना, कई बार छतरी ऐसी लगा देते हैं, कैनोपी लगा देते हैं, उस केस में ये दुकान का पार्ट हो जाती है, तो ये दुकान इससे नीचे हो गई, तो आपका नॉर्थ ये हिस्सा ऊँचा हो गया एक। और ना भी करें ये, आप ना भी हो तो फिर आपका साउथ डाउन है, उसका फिर डाउन है, फिर ड्रेनेज भी है। ऐसी दुकानें बस साधारण चलती है, ठीक ठाक चलती है, मुश्किल से गुजारा होता है। यदि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, किराया ज़्यादा है, स्टाफ ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, तो लॉस में जाती है इन वास्तु दोषों दूर करने के बाद भी, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसी दुकान मत लीजिएगा। हाँ, यदि ये दुकान इसका फुटपाथ पे ये सब सड़क के लेवल पर होता, ये डाउन नहीं होता, तो एक आध स्टेप 4-6 इंच होती तो अलग बात थी, डाउन नहीं होता, ये प्लेन होती दुकान, और ये इसको दोष को इधर कर देते तो दुकान प्रॉफिट में चल सकती थी, 2 पैसे अच्छे कमाए जा सकते थे, ठीक ठाक कमाए जा सकते थे, पर इस स्थिति में संभव नहीं है। अब आते हैं इस दुकान पर। इसमें दिशाएं कोने पर हैं, नॉर्थ 45 डिग्री पर है, ये वेस्ट ईस्ट साउथ। जब नॉर्थ यहाँ होता है तो उस स्थिति में वास्तु करते वक्त जो है नॉर्थ इसे माना जाएगा, इसे ईस्ट माना जाएगा, इसे साउथ माना जाएगा, इसे वेस्ट, तो ये भी साउथ फेसिंग दुकान हो गई। दूसरा, इसमें टॉयलेट उन्होंने ये इस तरीके से टॉयलेट बनाया है यहाँ पर। इस टॉयलेट के कारण इसका ये नॉर्थ है तो नॉर्थ उत्तर वायव्य बढ़ गया। उत्तर वायव्य का बढ़ना मतलब कि नॉर्थ ईस्ट नहीं कर, नॉर्थ ईस्ट कट गया, उत्तर वायव्य बढ़ने के कारण यहाँ बदनामी का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है। अल्टीमेटली लॉस ही आता है, पर यहाँ लॉस होता है, उसके साथ बदनामी भी मिलती है, कारण बनता है ऐसा। इसका फर्श ऊंचा या नीचा, ऊंचा तो होना नहीं चाहिए, बराबर रहे, ठीक है, कि नीचा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान से नीचा हो नहीं सकता, एक। दूसरा, ये 2 कॉलम की चिंता नहीं है, इसका दरवाज़ा यहाँ रहेगा, ये भी ठीक है, पर यहाँ पर एक दोष तो ये आ गया। दूसरा, ये साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है, तो इस साउथ वेस्ट के लिए चाहिए इनको कि ये यहाँ पर दीवार बना के इस दोष को दूर कर लें। यहाँ पर ये जो कॉलम है, छोटा कॉलम है, बड़ा कॉलम है, तो इसके दोष को नॉर्थ ईस्ट के कट खत्म करने के लिए इसकी सीध में एक पूरी दीवार बनानी पड़ेगी, और ये जो बढ़ाव है इसको ख़त्म करके इस टॉयलेट को अंदर की ओर बनाना पड़ेगा। ये दुकान अंदर बन जाएगी, ये टॉयलेट अंदर बन जाएगा, या दीवार खड़ी हो जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट सीधा हो गया। और इन कॉलम को दूर करने के लिए यहाँ पर पूरी दीवार ब्रिक्स की बना के इसको ठीक करना होगा, इसको भी सीधा करना होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब पर यहाँ पर क्या है कि ये साउथ हो गया, क्योंकि डायगोनल प्लाट है, नॉर्थ यहाँ, तो ये साउथ माना जाएगा, तो ये ओटला आ गया, उसके बाद ड्रेनेज आ गई, और सड़क ये 2.5-3 फीट नीचा हो गया यहाँ पर, यह भी एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। इन दोषों को दूर करने के बाद भी ये दुकान साधारण चलेगी, मतलब यानी कि बस गुजारा होगा, मुश्किल से हो सकता है लॉस में ही चले। अभी तो ज़बरदस्त लॉस में है, इन दोषों के कारण, ये 2-3 दोषों के कारण तो अभी तो लॉस में है, पर इसके बाद ये दुकान सब ठीक करने के बाद भी बहुत साधारण चलेगी। ये महंगी, ये प्राइम लोकेशन की दुकानें हैं जिनमें जो है मतलब यानी कि लाख रुपये किराया है, स्टाफ के खर्चे यानी कि 2-3 लाख 10,000 रोज़ की आमदनी अलग से चाहिए, और दुकान चल ही नहीं रही, ग्राहक ही नहीं आ रहे, क्या होगा। तो दोस्तों, किसी किस्म की भी दुकान करना हो, ये देखिए वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। वास्तु दोष होंगे तो आपकी दुकान किसी भी किस्म की हो घाटे में जाती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।